नमस्कार, गुड मॉर्निंग। डॉल्फिन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। मित्रों, आज मैंने इतिहास भाग फर्स्ट से महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक सेट तैयार किया है। ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा, तो आप इनको ध्यान से पढ़िएगा और इनके आंसर लर्न करके जाइएगा। आपके लिए बोर्ड एग्ज़ाम में काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से कवर होंगे, तो देखते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के प्रथम डायरेक्टर जनरल कौन थे? तो ऑप्शन है आपके IEM व्हीलर, ब में है SR राव, स में है कनिंघम और द में है बी लाल। तो इसका सही आंसर होगा बी लाल थापर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षचरित के लेखक हैं। इसके लेखक कौन है? हर्षवर्धन, कौटिल्य, बाणभट्ट या मयूर। इसका सही उत्तर क्या होगा? बाणभट्ट। पितृवंशिकता में पिता का महत्वपूर्ण धार्मिक कर्तव्य माना गया है। आपको पता होगा कि प्रारंभ में समाज मोस्टली मातृ शतात्मक थे और उसके बाद में पितृशतात्मक या पितृवंशिकता कायम हो गई थी। तो उसमें पिता का जो महत्वपूर्ण धार्मिक कर्तव्य था वो क्या माना गया है? देखो, पहला है कन्या को पढ़ाना, पुत्र की देखभाल करना, कन्यादान देना और पुत्र विवाह। तो इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना गया है वो कन्यादान माना गया है। देखिए, कन्यादान आज भी अपन देखते हैं, जब विवाह होता है लड़की का तो सभी कन्यादान देते हैं। तो वो आज का कन्यादान अलग था। पहले कन्यादान का मतलब लड़की का विवाह करके किसी योग्य वर्ग को दान कर देना, यही कन्यादान माना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्न बतूता का जन्म कहाँ हुआ था? देखिए, इब्न बतूता एक महत्वपूर्ण लेखक था जिसने बहुत सारी किताबें लिखी और विशेष रूप से भारत के बारे में वर्णन किया है उसने। तो सबसे पहले है, ए में आता है भारत, बी ओमान, सी में है तंजीर और द में है तुर्की। तो इसका सही उत्तर होगा ओमान। शेख फरीउद्दीन गंज ए शक्कर की दरगाह निम्न में से कहाँ स्थित है? अजमेर, जोधपुर, जोधन और नागौर। तो इसका सही आंसर होगा अजोधन। हम्पी के भग्नावशेषों की खोज किसने की थी? हम्पी एक अति महत्वपूर्ण दक्षिण का राज्य था। तो यहाँ पर जो अवशेष खोजे गए वो खोज करने वाले विद्वान कौन थे? कनिंघम, जॉन मार्शल, मैकेंजी या मेके। तो इसका सही होगा मैकेंजी। विजयनगर साम्राज्य में सेना प्रमुख कहलाता था। विजयनगर साम्राज्य में जो सेना का प्रमुख होता था उस पद नाम था उसका राय, ख्वाजा, नायक या सुल्तान। ये हिंदू राज्य था जिसकी स्थापना हरिहर बुक्का ने की थी और इसका जो सेना का प्रमुख था वो नायक कहलाता है। आज हमारे भारतीय सेना, तीनों सेना का जो सर्वोच्च सेनापति है उसको क्या कहा जाता है? आपको कमेंट करके बताना है। 8th क्वेश्चन है, सहायक संधि किसने प्रारंभ की थी? डलहौजी ने, कैनिंग ने, वेलेजली ने, द है क्लाइव ने। तो सहायक संधि जो की गई थी देसी राजाओं के साथ में कि वो जो है रक्षा का भार उनको सौंप दें, सेना उनकी अंग्रेजों की रहेगी, उनके यहाँ वेतन वो देंगे। तो इस प्रकार संधि करके भारतीय राजाओं को पंगु बना दिया था और वो अंग्रेजों के मोहताज हो गए थे। उसके बाद इनकी पावर बिल्कुल क्षीण हो गई थी। यह संधि की गई थी वेलेजली के द्वारा। बंगाल में इस्तमरारी बंदोबस्त कब लागू हुआ था? देखिए, अंग्रेजों ने स्थायी रूप से राजस्व प्राप्ति के लिए कई प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं का और रेवेन्यू सिस्टम का आगाज किया। उनमें से बंगाल में एक व्यवस्था लागू की गई थी इस्तमरारी, और ये लागू हुआ था 1793 में। बाहरी लोगों को संथाल लोग क्या कहते थे?
देखिए, संथाल जंगलों में रहते थे और जंगलों से ही जो आय होती थी उसी से अपनी जीविका चलाते थे। जब अंग्रेज आए तो उनका पूरा जीवन, आर्थिक क्रियाएं, समाज, संस्कृति प्रभावित होने लगा और सबसे पहले भारत के अंदर जो आंदोलन किया था किसानों में, तो सबसे पहले संथाल आंदोलन ही था। तो ये जो संथाल है, इनको बाहर के लोग पसंद नहीं थे और उन लोगों के विशेष शब्द से संबोधित करते थे। तो वो शब्द क्या है? परदेशी। ब में है दिकू, स में है विलायती और द में है भोंपू। अब देखिए, इसमें सही उत्तर क्या होगा? दिकू। संविधान सभा में कुल कितने सत्र हुए थे? जैसे आपको पता होगा, भारत का संविधान किसके द्वारा बनाया गया? कमेंट करके बताना। और देखिए, इसमें ऑप्शन है, अ में है 19, ब में है 11, स में है 21 और द में है 17। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जब हमारा इतना बड़ा संविधान बना है जिसमें 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा, बहुत से सत्र हुए, बहुत सी बहसें हुई, उसके पश्चात भारत का संविधान आज जो है वो बनकर तैयार हुआ, जिसको 26 नवंबर 1949 में तैयार कर दिया, 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। तो उसको बनाने में जो कितने सत्र हुए थे वो बताना आपको। सही उत्तर होगा, कितने हुए इसमें? 11 सत्र। नेक्स्ट, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की गई थी? हरिहर और बुक्का ने दक्षिण में एक हिंदू साम्राज्य की स्थापना की थी जिसका नाम था विजयनगर, और उसके संस्थापक हरिहर और बुक्का थे। और ये स्थापना कब की गई थी? देखिए, अ में है 1236, ब में है 1336, स में है 1256 और द में है 1356। और इसका सही आंसर होगा 1336। याद रखना आपको, 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी। किसने की थी? हरिहर और बुक्का ने। गंगई कोंड चोलपुरम का शिव मंदिर किसने बनाया था? देखिए, भारत के अंदर जितने भी हिंदू शासक हुए, उन्होंने बड़ी संख्या में भव्य मंदिरों का निर्माण करवाया और अपने इष्ट देव को भी उन्होंने महत्वपूर्ण रूप से सम्मान दिया, दूसरे धर्मों को भी सम्मान दिया। तो खुद के जो आस्था के पूज्य देवता थे उनका भी मंदिर बनवाए और दूसरे धर्मों के मंदिरों और धार्मिक स्थलों के निर्माण के लिए उन्होंने पैसे दिए थे। ये उदारता का प्रतीक है। तो गंगईकोंड चोलपुरम का मंदिर जो है शिव मंदिर है, और इनका निर्माण किसने किया था? पांड्य वंश ने, चोल वंश ने, चालुक्य वंश ने, द में है पल्लव वंश ने। ये कई बार कॉम्पिटिशन्स में पूछे गए प्रश्न हैं और 12th बोर्ड में भी कई बार प्रश्न आए हैं, और इसी प्रकार के प्रश्न पूछा जाया करते हैं जो महत्वपूर्ण होते हैं ऐतिहासिक दृष्टि से। ऐसे प्रश्न आपको याद कर लेने चाहिए बहुत अच्छी तरह से। ये प्रश्न आपके एकेडमिक क्लासेज में आएंगे ही बोर्ड में, साथ ही आपके फ्यूचर के लिए जब भी कोई आप कंपटीशन की प्रिपरेशन करोगे तो इन्हीं में से प्रश्न आया करते हैं। तो इसका ऑप्शन है पांड्य वंश ने, चोल वंश ने, चालुक्य वंश ने और पल्लव वंश ने। इसका सही उत्तर होगा, कौन होगा? चालुक्य वंश। नेक्स्ट, सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था, किसने करवाया था? श्रीगुप्त ने, रुद्रदामन, समुद्रगुप्त, अजातशत्रु। सही क्या है? सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार, यानी कि ये राज्यपाल के द्वारा बनाई गई थी, जो अशोक का एक राज्य का प्रशासक था, उसने बनाई थी। और इसका जब क्षीण हो गई तो उसका पुनः मरम्मत करवाई, जीर्णोद्धार करवाया। वो कौन थे? श्रीगुप्त, रुद्रदामन, समुद्रगुप्त या अजातशत्रु। तो सही उत्तर होगा रुद्रदामन। तो नेक्स्ट होगा हमारे रिक्त खालिस्तान से संबंधित क्वेश्चन होंगे। पहला क्वेश्चन है, धम्म महामात्र जिसके द्वारा नियुक्त किए गए थे? आपको पता होगा धम्म महामात्रों की नियुक्ति की गई थी धर्म के प्रचार के लिए, वो कौन थे? अशोक।
अशोकमान, क्योंकि 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध हुआ था, उसके बाद में उसने रणभेरी के स्थान पर धर्मभेरी का घोष कर दिया था और पूरे विश्व के अंदर धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए महामात्रों की नियुक्ति की थी, जिसमें उसकी पुत्री संघमित्रा और पुत्र महेंद्र को श्रीलंका भेजा था। और भी बाकी जगह भी दूत भेजे गए थे धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। भगवद गीता महाभारत का कैसा अंश है? उपदेशात्मक अंश है, क्योंकि भगवत गीता में कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं मानवता के लिए, अपराध के लिए किस प्रकार से व्यक्ति को समर्पित हो जाना चाहिए। सुत्त पिटक का संबंध किस धर्म से है? देखिए, जैसा हमने देखा कि त्रिपिटक जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो सुत्त पिटक भी उनमें से एक है, तो इसका भी संबंध बौद्ध धर्म से है। सुत्त पिटक, अभिधम पिटक और विनय पिटक, ये 3 पिटक माने जाते हैं। पिटक का मतलब होता है बास्केट। सुल्तान शाह बेगम की पूर्वगामी खाली जगह बेगम थी, तो शाहजहाँ बेगम थी। देखिए, पूछा जाता है कि शाहजहाँ की उत्तरगामी कौन थी, और यहाँ पर क्वेश्चन बनाया है कि सुल्तान शाह बेगम की पूर्वगामी कौन थी, यानी इससे पहले कौन थी जिसने सारनाथ के स्तंभ को सुरक्षित करने के लिए, संरक्षित करने के लिए धन खर्च किया था, और जो फॉरेनर इसके अवशेषों को ले जाना चाहते थे उनको प्लास्टर ऑफ पेरिस की कृति देकर के इस स्तंभ को बचाने में महती भूमिका निभाई थी। क्योंकि अशोक स्तंभ के साथ में ही मेहरौली का जो स्तंभ था वो नष्ट हो गया, जबकि अशोक स्तंभ बच गया। इसके पीछे इन 2 बेगमों की बड़ी भूमिका थी। रावी नदी पर स्थित खाली जगह बाबा गुरु नानक का जन्म स्थल है। तो बाबा गुरु नानक का जन्म स्थल कौन सा है? ननकाना गांव। कहाँ स्थित है? रावी नदी पर। रावी नदी पर स्थित ननकाना गांव किसका जन्म स्थल है? गुरु नानक का। गजपति का शीर्षक शाब्दिक अर्थ क्या होता है? गजपति का पहले जो युद्धों में इस शब्द का प्रयोग किया जाता था सेना के अधिकारी के लिए, तो उसका शाब्दिक अर्थ था हाथियों का संचालक। देखो, अपन आगे देखते हैं इसमें। मणि कवच ककार किसके भक्त थे? तो ये शिव भक्त थे। उसके बाद में अति लघुतरात्मक प्रश्न है, वो आपके 1-1 नंबर के 10 क्वेश्चन हैं। पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के सबसे लंबे अभिलेख में कितने चिन्ह हैं? यानी कि उसमें कितने चिन्ह हैं, ये आपसे पूछा गया है। 26 चिन्ह हैं। हड़प्पा सभ्यता के सबसे लंबे अभिलेख में कितने चिन्ह हैं? 26 है। फिर है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के किन्हीं 2 महाजनपदों के नाम लिखिए। तो आपको कोई भी उज्जैनी, मगध, राजगृह जो भी है आप लिख सकते हैं। फिर है बहिर्विवाह क्या है? तो बहिर्विवाह जब अपने गोत्र से बाहर कोई विवाह करते हैं उसको बहिर्विवाह कहते हैं। हस्तिनापुर गांव में उत्खनन किसके द्वारा या किसके नेतृत्व में किया गया था? अब सारे प्रश्न हैं, आपको इनके उत्तर देने हैं। फिर है स्त्री धन को परिभाषित कीजिए। स्त्री धन क्या होता है? देखिए, जो लड़की का विवाह किया जाता था उसके साथ में जो भी चीज़ें होती थी, दी जाती थी, उसको स्त्री धन कहा जाता था। भारत की डाक प्रणाली के बारे में किसने कुशलता को इंगित किया है? यानी कि कोई ऐसा विदेशी लेखक जो भारतीय डाक प्रणाली की प्रशंसा करता है, उसको बहुत ही कुशल और काफ़ी दुरुस्त बताता है, उस लेखक का आपको नाम कमेंट में बताना है। दक्षिण के चोल सम्राटों ने किस भक्ति परंपरा का समर्थन किया था? मैंने आपको जैसे बताया था कि दक्षिण में मुख्यतः नैनार और अलवार थे, उनमें आपको वैष्णव और शैव परंपरा प्रचलित थी। तो आपको कमेंट करके बताना है कि इनमें से कौन सी परंपरा के संरक्षक और समर्थक थे चोल सम्राट। फिर है कमलपुरम जलाशय का संबंध किस राज्य से है? देखो, बहुत से राजाओं ने महलों में फव्वारे, बगीचे और जलाशय, तालाबों का निर्माण करवाया।
तो आपको बताना है कि कमलपुरम जो जलाशय था, इसका संबंध दक्षिण के किस राज्य से है। कमेंट करके आपको इसका उत्तर लिख करके बताना है। चौरी चौरा कांड कब हुआ था, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन किया था, उस दौरान बिहार के अंदर गोरखपुर में उग्र भीड़ पर जब पुलिस वालों ने लाठीचार्ज किया तो आवेश में आकर युवाओं ने एक थाने को आग लगा दी, जिसमें लगभग 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे, जिंदा जलकर नष्ट खत्म हो गए थे। तो ऐसे में ये कांड महात्मा गांधी को ठेस पहुंचाने वाला था, और इसके बाद में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था, जिसकी सर्वत्र आलोचना भी हुई थी कि महात्मा गांधी ने एक छोटी सी घटना को आधार मानकर इतना विस्तृत और उत्साहपूर्ण चल रहा असहयोग आंदोलन बंद करके बड़ी भूल की है। यहाँ तक कि सुभाष चंद्र बोस और पंडित जवाहरलाल नेहरू और मोतीलाल ने भी इनके इस कदम का विरोध किया था। लेकिन महात्मा गांधी ने तो ठान रखी थी कि बिल्कुल ही अहिंसात्मक आंदोलन करेंगे, कहीं पर भी हिंसा होगी तो वो इस आंदोलन का साथ नहीं देंगे। इसलिए उन्होंने जब चोरा चोरी गांव के अंदर पुलिस वालों को जला दिया गया तो इस आंदोलन में हिंसा का प्रवेश हो गया, इसलिए महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन बंद कर दिया था। ये चौरी चौरा कांड हुआ था 5 फरवरी 1922 को। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत भारत में चुनाव कब हुए थे। ध्यान रखना, भारत के अंदर अंग्रेजों ने शासन करने के लिए जितने भी एक्ट पास किए उनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण और सबसे लंबा जो एक्ट था वो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का। और आज के जो हमारा संविधान है उसके अंदर 395 जो अनुच्छेद है उसमें से 250 प्लस अनुच्छेद 1935 के अधिनियम से ग्रहण किए गए हैं। ये बहुत बड़ी बात है। इसमें बहुत सी बातें भारत के हक में भी थी, तो ऐसे में कुछ अनुच्छेद जो महत्वपूर्ण थे वो स्वतंत्र भारत के संविधान में भी शामिल किए गए थे। तो आपको बताना है कि 1935 का जो एक्ट था उसमें चुनावों का प्रावधान भी था कि असेंबली के चुनाव होंगे राज्यों में, क्योंकि भारत उस समय दो प्रकार का था, एक तो ब्रिटिश भारत था और एक देशी रियासतें थी। तो ब्रिटिश भारत में चुनाव हुए थे और 1935 के एक्ट के तहत चुनाव हुए थे। वो वर्ष बताना है आपको 1937। नेक्स्ट देखिए, स्तूपों की संरचना का वर्णन कीजिए। स्तूप क्या थे, वो किस प्रकार बनाए जाते थे, क्यों बनाए जाते थे, कहाँ बनाए जाते थे। स्तूप से संबंधित प्रश्न पक्का आएगा आपके। हालांकि स्तूप और चैत्य के संबंध में अंतर से संबंधित कोई विशेष आपके वर्णन नहीं है, लेकिन स्तूपों की संरचना का वर्णन या स्तूप को परिभाषित कीजिए, इस प्रकार का प्रश्न निश्चित रूप से आप याद करके जाना। फिर है बौद्ध दर्शन की 2 मान्यताओं का उल्लेख कीजिए। बौद्ध जो दर्शन है ये महत्वपूर्ण दर्शन है, तो आपके हैं बौद्ध और जैन दोनों, इनमें से एक प्रश्न निश्चित रूप से बनेगा। तो बौद्ध दर्शन की मान्यताओं का उल्लेख करना है। फिर आता है पंच महावृत्त क्या है। पंच महावृत्त क्या थे, इनके बारे में आपको बताना है और किस धर्म से संबंधित थे और कौन से थे पंच महावृत्त। फिर आता स्थापत्य पर इब्न बतूता ने क्या लिखा है। इब्न बतूता ने बहुत से महत्वपूर्ण वृत्तांत लिखे थे, तो स्थापत्य पर भी उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण बातें लिखी थी, इसके बारे में आपको लिखना है। अल्बेरुनी की यात्रा वृत्तांत का उद्देश्य क्या था, ये बताना है आपको। अल्बेरुनी किसके काल में आया था, कहाँ से आया था, उसने क्या लिखा, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। लेकिन आप यहाँ प्रश्न जो होगा वो है अल्बेरुनी की यात्रा वृत्तांत, यानी यात्रा के दौरान उसने जो जो विषय वर्णित किए हैं उसके संबंध में आपको लिखना है। विजयनगर साम्राज्य की किलेबंदी को समझाइए। विजयनगर साम्राज्य की, जैसे मैंने बताया आपको, स्थापना हरिहर बुका ने की थी 1336 में, और ये दक्षिण का हिंदू साम्राज्य था। गोलकुंडा, बिदर और बरार वो राज्यों से इनका संघर्ष हुआ था। और विजयनगर साम्राज्य की जो किलेबंदी की गई थी, ये क्यों की गई थी, ये किस प्रकार से की गई, ये किस प्रकार इसके लिए महत्वपूर्ण थी, इसके बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट आपका है मंजिल आबादी और सिपह आबादी को समझाइए। दोनों को परिभाषित करना है कि ये क्या थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर कालीन भूमि वर्गीकरण को कितने भागों में बांटा गया था, किन्हीं दो का उल्लेख कीजिए। अकबर ने जमीन का विभिन्न कैटेगरी में कैटेगराइज किया था, विभाजित किया था। तो आपको बताना है कि संख्या कितनी थी विभाजन की, और फिर
उनमें से 2 प्रकारों का उल्लेख करना है कि ये प्रकार थे। रैयतबाड़ी और इस्तेमारी बंदोबस्त में अंतर लिखिए। तो ये क्या थी, कहाँ लागू की गई थी, कब लागू की गई थी, क्या उद्देश्य था, इसके संबंध में आपको लिखना है, दोनों के संबंध में अंतर लिखना है। तो इसमें इस प्रकार के अंतर पूछे जाते हैं तो आप इसमें तारीख या सन से संबंधित अंतर लिख सकते हो कि एक इस समय लागू की गई, दूसरी इस समय लागू की गई, ये इस क्षेत्र में लागू की गई, दूसरी इस क्षेत्र में हो गई। समय हो गया, क्षेत्र हो गया, उद्देश्य हो गया। रेवेन्यू का या कर का जो दायरा है वो लिख सकते हो। किसके द्वारा लागू की गई, यदि अलग अलग है तो उनके बारे में अंतर लिख सकते हो। तो इस प्रकार से आपको अंतर लिखने होते हैं, जो कई तरीके से लिख सकते हो। आप एक लाइन में लिख सकते हो या ऊपर रैयत लिख करके और एक तरफ इस्तेमारी लिख के उसके नीचे इंगित कर सकते हो। भाड़ा पत्र क्या है, इसको परिभाषित करना है। उसके बाद में आपको देखो 1857 में सैनिक विद्रोह के 2 कारण लिखने हैं। 1857 में सैनिक विद्रोह हुआ था, तो आप देखो विद्रोह के बहुत सारे कारण थे, लेकिन यहाँ आपको बताना कि सैनिक विद्रोह के क्या कारण थे, सेना ने क्यों विद्रोह किया था। दांडी मार्च पर टिप्पणी लिखिए। यानी नमक यात्रा जो थी महात्मा गांधी की, वो कब शुरू हुई, कितने प्रतिनिधि थे, क्या उद्देश्य था और कब वो पहुंच करके उन्होंने नमक बनाया था। यहाँ तक कि जो है 6 अप्रैल 1930 तक की जो घटना है वो आपको लिखनी है 12 मार्च से। यदि 12 मार्च 1930 आपको याद हो तो ठीक है, अन्यथा आप मार्च 1930 लिख सकते हो। फिर भी नहीं है तो आप सन लिख सकते हो, लेकिन गलत नहीं होना चाहिए। और ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपसे पूछा जा सकता है। दांडी मार्च पर संक्षिप्त टिप्पणी, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन शॉर्ट मार्च। उसके बाद में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। अभिलेखों की किन्हीं 4 समस्याओं का वर्णन करना है, या फिर आपको प्रारंभिक शासकों ने सिंचाई के प्रबंधन क्यों किए, इसके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल सम्राटों के ब्राह्मणीय और भक्ति परंपरा के विकास में क्या योगदान दिया था, या फिर समुदायों का वर्गीकरण लोगों के जन्म के स्थान के आधार पर किया जाता था। इस बात को आपको स्पष्ट करना है।